नमस्कार। आज हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज द सेम, और वो टर्म भी फाइंड कर। तो दो अलग अलग एपी गिवन है, हमें बताना है कि n के कौन से वैल्यू के लिए, मतलब कौन सा टर्म होगा जो दोनों में सेम होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस वैल्यू के लिए। कोई n का वैल्यू होगा, या तो सेकेंड टर्म होगा या 10th टर्म होगा, या तो दोनों का 10th टर्म सेम, या तो दोनों का 15th टर्म सेम। वो बोल रहा है कौन सा हुआ टर्म सेम। टर्म सेम नहीं होंगे, मे भी हो भी सकते, कॉमन टर्म्स होते हैं कई एपी में, लेकिन यहाँ पे बस इंडेक्स पूछ रहा है कि कौन सा n के लिए हमें बताना है। ठीक है, तो दोनों एपी को अलग अलग एनालाइज करते फिर इक्वेट करेंगे। तो फॉर फर्स्ट एपी अगर देखें, which is 13, 19, 25 and so on, let Tn be nth term and A, D, B first term and common difference। तो Tn क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे Tn हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 13 प्लस n माइनस वन, डी क्या है 6 ऐड होते जा रहा है तो 6 हो जाएगा। अच्छा, तो Tn को सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6n माइनस 6, तो Tn विल बी 6n प्लस 7। सेकेंड एपी पे आते हैं। सो फॉर द सेकेंड एपी, which is 69, 68, 67, मान लेते कि Tn nth टर्म है। लेट कैपिटल Tn बी nth टर्म एंड A, D, B फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्योंकि अलग अलग एपी है, अलग अलग नोटेशन हम यूज कर रहे हैं। फिर से एपी के nth टर्म का फॉर्मूला लगा दे तो Tn बराबर A प्लस n माइनस वन टाइम्स डी हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल डी लिखना चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो Tn क्या हो जाएगा हमारे पास, A है यहाँ पे 69 प्लस n माइनस वन, डी क्या है यहाँ पे टर्म्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं माइनस वन होता जा रहा है, या फिर आप देख भी सकते हैं 68 माइनस 69 करें तो नेगेटिव वन आएगा। तो Tn का एक्सप्रेशन अगर देखें तो 69 माइनस n प्लस वन हो जाएगा। तो Tn का एक्सप्रेशन आया हमारे पास 70 माइनस n, सेकेंड इक्वेशन। अब बोल रहे हैं दोनों का क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज सेम। कौन से वैल्यू के लिए nth टर्म सेम है, तो इस बार टर्म सेम है तो देखते हैं। तो पहले वाले का Tn अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Tn बराबर Tn, तो पहले वाले में क्या आया था 6n प्लस 7 बराबर 70 माइनस n।
तो n को इधर लाओ तो 7n बराबर 70 माइनस 7 जो कि 63 होगा। 7n बराबर 63, n का वैल्यू 63/7 विच इज 9। तो n इक्वल्स टू 9 एक ऐसा n का वैल्यू है जिसके लिए दोनों ही एपी का nth टर्म सेम हो। एक बार क्वेश्चन तो यहाँ ऐसे खत्म हो गया, नहीं हुआ है खत्म, क्योंकि हमें फाइंड भी करने के लिए बोला है वो टर्म। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एपी का आप अगर 9th टर्म निकाल ले तो दोनों का निकाल लेते हैं, T9 निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, A which was 13 प्लस 9 माइनस 1, और उसमें बढ़ते कितने जा रहे थे, 6 का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो कॉमन डिफरेंस 6। तो ये हो जाएगा T9 विल बी इक्वल टू 13 प्लस 48। तो 48 51 61 हो जाएगा T9। अगर दूसरे एपी के लिए देखें तो T9 विल बी फर्स्ट टर्म प्लस 9 माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस -1 था उसमें, तो हो जाएगा 69। ये तो 8 हो जाएगा, तो -8 सिंपली कर देते हैं, तो T9 61। मतलब दोनों का जो नाइन्थ टर्म है वो हमें 69 मिल रहा है, 61 मिल रहा है। ठीक है, तो नाइन्थ टर्म ऑफ बोथ द एपीज विल बी 61। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलना चाहता था कि कौन सा n का वैल्यू है जिसके लिए दोनों का nth टर्म सेम। सिंपल है, और वो फिर निकाल भी सकते थे हम। तो दोनों का हमने nth टर्म निकाला, उसको इक्वेट कर दिया, वहां से जो n का वैल्यू आया वही वो n का वैल्यू है जिसके लिए दोनों टर्म्स का कोई एक टर्म कॉमन है। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में। और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट बना हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, वहां से भी जाके देख सकते हैं।